सर 22 में एक प्रॉब्लम है सर। तो क्वेश्चन 62 में सर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे सर इसको, मतलब इतना जल्दी याद क्यों आता है आपको? हाँ सर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लूंगी सर? मत लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टली कर देते हैं। देखिए तो मैंने कल हिंट तो दिया था सर, आपने हिंट दिया था लेकिन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहती थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, देखिए ट्राई करते हैं। यूनिफॉर्म 0 1 से हो जाएगा। हाँ उससे किसी से भी हो जाएगा, मैं जनरल कर देता हूँ। देखो ना, इन जनरल कर देता हूँ मैं तो। यूनिफॉर्म 0 1 से कैसे हुआ? तो सेंटर सिमेट्री बोल रहे हैं। अरे तो जिसने किया उसको पता ना कैसे हुआ, आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो नहीं हुआ है ना। वो तो जरूरी थोड़ी है कि जो वो कर रहा है आपको पता है, तो आप करोगे तो आपको दिखेगा कैसे होगा, क्योंकि 1000 तरीके है। ये थोड़ी हम बोलेंगे कि हमें जो आता है वही सही है, दुनिया ने किया सब गलत है, ये थोड़ी ऐसा। अब किसी ने किया है तो उसका सही होगा उसके अपने अप्रोच से। सब आपको थोड़ी आता है, सब मुझे थोड़ी आता है, सही हो सकता है। तो यहाँ से y1 ये लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल से सर मैं इन जनरल प्रूफ लिख देता हूँ इसका। देखो आप, सो प्रोबेबिलिटी, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ध्यान दो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू लेस देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और ये मोर देन इक्वल टू 0.99 है। तो यहां से क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी म्यू जो है मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरसेक्शन है ना, म्यू लेस देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.99। एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अच्छा म्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है अभी लिख लो ऐसे ही। सो म्यू मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस, नहीं कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये आएगा ना, ये आएगा। या इतना भी नहीं करना था, इतना दिमाग क्या लगाना है। देखो ऐसे भी आप सोचो, इसका आप कॉम्प्लीमेंट लो तो सिंपल आपको दिख रहा होगा ना 1 माइनस। अब ये कह रहा है कि म्यू की वैल्यू इन दोनों के बीच होगी, तो मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा कि म्यू या तो कम है x1 से, या फिर म्यू क्या है ज्यादा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं सीधा सीधा तो 0.99। अब 1 माइनस, अब ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, आपको समझ आ रहा है डिसजॉइंट क्यों है, क्योंकि एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ होगा, nth ऑर्डर यहाँ है, मतलब ये इधर डेटा है, म्यू की वैल्यू या तो इधर है या इधर है, कॉमन कुछ नहीं है दोनों में, इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू लगाना चाहिए, इक्वल लगा सकते हैं, माइनस मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रहा हूँ, बिकॉज़ दोनों डिसजॉइंट है इसीलिए। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये है। अब आप देखिए, अब ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला, हमें पता है इसका। सो यहां से 1 माइनस, इसको ठीक से लिखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू म्यू, यहां से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू म्यू मोर देन इक्वल टू 0.99। अब मुझे बताइए ये फॉर्मूला होता था ना, क्या होता है, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या आता है आपका, CDF ऑफ x की पावर n, यही होता है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन n, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन x इसकी पावर n, यही आता है ना। क्योंकि इसी को आप ब्रेक करेंगे तो आएगा CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बराबर 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस CDF की पावर n, वही बात है। तो यहाँ से देखिए CDF ऑफ x1 तो अलग है सर, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस x टू द पावर n। हाँ तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अपना विजन थोड़ा बड़ा करो आप, दोनों सेम चीज है, अपना विजन इंक्रीज करो ना, ये तो मैं कहना चाहता हूँ तब से आपको, कि कोई और कर रहा है तो गलत नहीं है, वो दूसरा अप्रोच है, दोनों सेम ही है। आप अपना थोड़ा चश्मा उतारो और ठीक से देखो, दोनों सेम लिखा हुआ है। चश्मा अगर उनको देख नहीं पाऊंगा मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करो आपको दिखेगा। तो इसमें 1 माइनस करेंगे, वहां भी 1 माइनस करेंगे, सेम ही है दोनों, तो ठीक है। तो यहाँ मुझे इसकी जरूरत है, तो 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा CDF नहीं 1 माइनस CDF,
तो ये 1 माइनस CDF ऑफ x इस पूरे x क्यों मी ना म्यू मतलब अरे इतना क्यों लिखना है देखो प्रोबेबिलिटी x मोर देन म्यू इसकी पावर n उस फॉर्मूले से और ये हो जाएगा CDF ऑफ x एट म्यू इसकी पावर n। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो म्यू क्या है हाँ म्यू सिमेट्रिक है मतलब मीन है तो CDF एट म्यू क्या होता है हाफ ही होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट तो म्यू से पीछे की प्रोबेबिलिटी और म्यू से आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है तो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है कितना आसानी से नहीं हो गया तो 1 माइनस हाफ की पावर n हाफ की पावर n मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना बस ये है कि चूंकि म्यू मीन है तो x लेस देन म्यू हाफ होगी म्यू मीन है तो मीडियन भी है तो मीडियन है तो CDF एट दिस इज हाफ तो यहां से दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.99 तो बताइए क्या n नहीं निकल जाएगा यहां से निकलेगा बताइए ऐसा n क्या होगा तो 1 को उधर भेज दीजिए तो 1/2 की पावर n 2 टाइम 1/2 की पावर इधर आ जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 0.01 है ना 8 तो मिनिमम 8 होगा है ना तो 8 से पहले सेटिस्फाई नहीं करेगा चेक करके देखिए आप लोग तो n यहां से मोर देन इक्वल टू 8 तो मिनिमम वैल्यू 8 होगी जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू आएगा उससे कम आप 1 रख के देखिए फॉल्स आएगा 2 रख के देखिए n फॉल्स आएगा n को 3 रखिए फॉल्स आएगा 4 रखिए फॉल्स आएगा तो n 8 रखने पे ट्रू आएगा हो गया ठीक है ओके हो गया अभी भी 22 में कोई डाउट है किसी को 2022 के सारे क्वेश्चन हो गए आपके गेम 2022 स्टैटिस्टिक्स चलिए 23 पे आते हैं फिर